मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रायोगिक सत्यापन बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप लोगों को लेटेंट हीट के बारे में समझा रहे हैं। जैसा कि मैंने क्लास में इसका जिक्र किया था, लेटेंट हीट का हिंदी होता है गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। इसका डिफिनेशन अगर लिया जाए, किसी भी लिक्विड सब्सटेंसेस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन यूनिट मास होना चाहिए। 1 किलोग्राम जल को अगर हम लोग वेपर में कन्वर्ट करने के चाहते हैं, उसके लिए जो ऊष्मा आवश्यक होगा उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, छिपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखा जाए, हम इसको एक्सपेरिमेंट के तहत बता रहे हैं। यह देखिए, कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में कुछ क्वांटिटी में मैंने क्या किया, जल को ले लिया। यह लैब थर्मामीटर है, ये आपका स्टैंड है। और वाटर को लेने के बाद पहले बर्नर से इसको धीरे धीरे गर्म करने की प्रक्रिया को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिमिलरली 100 तक पहुंचता है। और 100 तक जाने के बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का टेम्परेचर तब तक रहेगा जब तक कि पानी का कुछ भी क्वांटिटी जल में रहेगा। अगर एक बूंद भी पानी अगर जल में रहता है, कंटेनर में रहता है, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब समस्या यहाँ यह उठता है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर जो मैंने वाटर दी, बर्नर से जो हीट दिया, आखिर वह हीट गया कहाँ? वह हीट कहाँ गया? तो पानी के दो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हुआ। आखिर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट क्यों रहा एक लंबे समय तक? जब तक कि जल का थोड़ी सी भी मात्रा इस कंटेनर में बच जाता है, जब तक इस कंटेनर में जल रहेगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। और जब टोटल वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कंटेनर का टेम्परेचर, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो हमने जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर दिया, तो आखिर वो कहाँ खर्च हुआ? तो वाटर के दो मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, अब समस्या रहा कि मान लेते हैं यह 1 किलोग्राम वाटर है। 1 किलोग्राम वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर गैस जार में भाप को इकट्ठा कर लिया जाए, तो और किसी व्यक्ति के त्वचा पर इसे टच किया जाए, तो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगा। क्यों भाई? मान लिया जाए आपके शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और भाप का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। 37 में 100 में गया 37, 63 डिग्री सेल्सियस। इतना तो फीलिंग होगा ही। और यह भाप बनते समय, पानी से भाप बनते समय जो ऊष्मा लिया था, उस ऊष्मा को भी वो छोड़ना शुरू कर देता है, जिसको कि हिडन लेटेंट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट से स्पष्ट हो रहा है, थर्मामीटर का रीडिंग तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि जल का थोड़ा भी मात्रा इसमें रहता है। हाँ, शुरू में बढ़ेगा। जैसे हम बर्नर से पानी गर्म करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 तक बढ़ेगा। पानी उबलते रहेगा, 100 पर ही रहेगा, पानी उबलते रहेगा। तो भाई, जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो जा रहा है कहाँ पर? तो पानी के दो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो रहा है। उसके बाद टोटल पानी जब भाप बन जाएगा, तो इसका तब कंटेनर का टेम्परेचर, थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ता जाएगा। अब पुनः इस गैस को, इसमें अब लेटेंट हीट है, इस वेपर में अब लेटेंट हीट है। अब इस गैस को हम लोग पुनः अगर कंडेंसन करें, तो ली गई ऊष्मा को छोड़ता है, वो भी लेटेंट हीट कहलाता है। और वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को भी लेटेंट हीट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोग समझ गए हैं। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ताप में किसी परिवर्तन के बिना द्रव के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर वाष्प या गैस में परिवर्तन करने के आवश्यक जूल में ऊष्मा की मात्रा होती है, जिसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको
आप बार बार इसको मेनी टाइम्स इसका विजिट करेंगे, निश्चित रूप से यह लेटेंट हीट समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।